नमस्कार छात्रों, HK स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में जानकारी देंगे, मगर इससे पहले हम आपको पूर्व में हड़प्पा सभ्यता की पूरी जानकारी दे चुके हैं। चलो समय खराब न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का या आदि ऐतिहासिक काल का इस तरह से भी पूछ सकता है प्रश्न कि सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम नगर है आपका भिराना। ये सबसे प्राचीनतम नगर है। अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, तो वो है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पहले, इससे पहले था आपका मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा, मगर 2012 में नई खोज हुई तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। ये क्रमानुसार भी है, पहले राखीगढ़ी, फिर मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर धौलावीरा। इस प्रकार से ये 4 नगर हैं। पूछ भी लिया जाता है, अगर ये प्रथम न पूछा गया, दूसरा पूछा तो मोहनजोदड़ो, तीसरा पूछा तो हड़प्पा और चौथा पूछा तो धौलावीरा। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको हड़प्पा, अब आएगा प्रमुख नगर इसमें हड़प्पा की, कि हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी कब हुई या टीले की, तो 1826 में। और किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने। अब इसकी खुदाई कब हुई थी? वो हुई थी 1921 में। अब किसके संरक्षण में या कौन उस समय महानिदेशक थे? तो उसमें से उस समय थे महानिदेशक सर जॉन मार्शल। इनके संरक्षण में वही उस समय इस खुदाई के निर्माता थे। और खुदाई किसने की थी? खुदाई की थी दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के अवशेष, यानी हड़प्पा में कौन कौन से वो मिले, दुर्ग वगैरह क्या क्या प्राप्त हुए, तो वो हैं आपके दुर्ग, रक्षा, निवास गृह और अन्नागार। ये महत्वपूर्ण थे, यानी जो रहने की व्यवस्था थी, निवास गृह और आपके महत्वपूर्ण अन्नागार। कर्मचारियों के आवास के, जो कर्मचारियों के जो आवास थे वो निकट नाशपाती आकार की भट्टियां प्राप्त हुई थी। यानी जो वहाँ पर कर्मचारी जो निवास करते थे उनके पास जो भट्टियां प्राप्त हुई थी उनकी आकृति किस प्रकार की थी? नाशपाती की आकार की थी। जिसमें लकड़ी के, कोयला और गोबर की राख रखी पाई गई। यानी जो भट्टियां थी उसमें क्या था? कोयला और गोबर की राख प्राप्त हुई। वहीं पर अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे और 12 कक्षा वाले वहाँ पर अन्नागार और कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ। कब्रिस्तान R37 और ताबूतों, जो ताबूत होते थे जो मनुष्यों को दफनाने की या उन्हें शव में लिटाने की जो वो थी व्यवस्था, वो ताबूतों में थी। उसके साक्ष्य, और हड़प्पा में कागज के साक्ष्य, पीतल की कागाड़ी, शंख का एक बैल बना प्राप्त हुआ और स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा चित्र प्राप्त हुआ। सांप को दबाए हुए एक गरुड़ चित्र, मुद्रा आदि प्राप्त हुए। कहाँ से? हड़प्पा से। ये इतनी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये बताइए इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे। उसमें मोहनजोदड़ो भी होगा, हड़प्पा भी होगा, धौलावीरा भी होगा और आपका कालीबंगा होगा। अगर जब आपको पता होगा तो हड़प्पा लगा देंगे, नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु भाषा में क्या क्या नाम दिया गया है? मृतकों का, इसका अर्थ क्या है? या सिंधु भाषा में क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर जब खुदाई हुई थी 1922 में, राखलदास बनर्जी ने की थी, तो यहाँ बहुत सारे सब प्राप्त हुए थे। इसलिए इसको, इस मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। खोज कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। अब बात आती है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? यह विवादित क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार बताया जाता है और एक स्नानागार।
तो वैसे तो देखा जाए तो अन्नागार थी बड़ी, पर स्नानागार जिस आकृति में देखे जाते हैं, चूँकि आधुनिक युग में या आधुनिक समय में छोटे छोटे बनाए जाते हैं क्योंकि जगह कम होती है, पर स्नानागार बनाने हैं तो वो छोटे रूप में होते हैं, मगर उस टाइम की अपेक्षा देखा जाता है तो वहाँ का बड़ा था, तो इसलिए विशाल अन्नागार भी दर्शाया गया। तो उसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 11.88 मीटर लंबा और 7.01 चौड़ा, और उसकी जो गहराई थी वो कितनी थी, 2.43 मीटर गहरा था। इसके ही यानी जो प्रसिद्ध विशाल स्नानागार मिला था उसके उत्तरी और दक्षिण में उसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी, दोनों तरफ से उसमें नहाने के लिए जो जाते थे लोग तो उन सीढ़ियों के माध्यम से जाते थे। उसकी जो दीवारें बनी थी उस पर प्लास्टर भी था 1 इंच मोटा, वो बिटुमिन का 1 इंच मोटा क्या था, प्लास्टर लगाया गया था, जिससे कि वो मजबूत बना रहे, उसका जो पानी है वो इधर उधर फैले नहीं। इसलिए अब आता है जिप्सम तथा विटामिन से जलाशय को सुदृढ़ बनाया था। मैंने अभी बताया आपको। विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार इसकी लंबाई थी 45.72 मीटर लंबा हुआ और चौड़ा था 22.86 मीटर चौड़ा था। अब इसमें क्या होता था कि जनता से जो कर लिया जाता था, जनता से जो अनाज लिया जाता था कर के रूप में, उसको इसी विशाल भंडारगार में, अन्नागार में रखा जाता था, जिसे जनता ने क्या उपाधि दी, राजकीय भंडार गृह कहा जाता था। क्योंकि जनता का था वो सारी चीजें, तो इसलिए राजकीय भंडार गृह कहा जाता था। अनाज रखा जाता था। विशाल स्नानागार के उत्तर एवं पूर्व में एक लंबा भवन था। जहां लंबा भवन था वो किन के लिए था, वो बना था पुरोहितों के लिए। यहाँ दर्शाया नहीं गया वो किसके लिए था, पुरोहितों के लिए। अब बात आती है आपकी मोहनजोदड़ो की। एक विशाल जो सड़क थी लंबी, वो कौन सी थी, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। उसकी लंबाई थी या चौड़ाई, वो थी 9.15 मीटर चौड़ी थी। पक्की मिट्टी के ताबीज पर, जो मिट्टी थी उसके ताबीज पर जहाज का एक चित्र प्राप्त हुआ, जहाज का एक चित्र मिला, और मृड़गाड़ी, ताम्र और कांस्य के उपकरण भी प्राप्त हुए। बर्तन जो बनाए जाते थे मिट्टी के थे, पत्थर के थे, कांस्य के थे, तांबे के थे। और वहीं पर मोहनजोदड़ो में दाढ़ी युक्त चेहरे में एक योगी, ये कई बार पूछा है योगी कहाँ से मिला है, योगी की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये वही था। उस पर उनके चित्र बने हुए थे, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, हाथी, बकरी, शेर तथा हिरण से घिरी हुई थी। इसे पशुपति शिव माना गया है, इन्हीं को पशुपति शिव माना गया है। अब आता है चंदूदड़ो, ये शहर है, इससे भी कई चीजें प्राप्त हुई हैं। ये था कहाँ, ये मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर उसके दक्षिण में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, तो ये भी पाकिस्तान में, तो वहाँ से कितना दूर था, 130 किलोमीटर इसकी दूरी थी। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की, 2 बार खोज हुई थी। 1921 में M.G. मजूमदार ने और 1935 में मेके ने की थी। 2 पुरातत्ववेताओं ने इसकी खोज की थी। इसके बाद ये औद्योगिक केंद्र था, यहाँ से व्यापार होता था, इसलिए ये औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से मनका बनाने के कारखाने और बकराकार ईंटें प्राप्त हुई। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों को यहीं से दिखाया गया है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा काल में के बकराकार ईंटों के साथ कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, चंदूदड़ो से। बकराकार ईंटों के साथ कहाँ से प्राप्त हुए थे, यहाँ से। और यहाँ से क्या मिला था, कंगा, उस्तरा, 4 पहिए वाली गाड़ी, 3 घड़ियाल वाले, 2 मछलियों वाली मुद्रा यहीं से प्राप्त हुई थी। कहाँ से, चंदूदड़ो से। अब बात आती है सुतकागाड़ी। यह सैंदल सभ्यता का पश्चिमी शहर था। कौन सा था, पश्चिमी शहर।
इसकी खोज 1927 में एम स्टाइलिन, किसके द्वारा की गई थी? एम स्टाइलिन ने की थी। यहाँ क्या था? ये बंदरगाह भी था, यहाँ से विदेशी व्यापार का केंद्र था। ये बंदरगाह भी था, विदेशी व्यापार का केंद्र था। यहाँ पर ताम्र निर्मित यानी तांबा के बने हुए ब्लेड प्राप्त हुए थे, मिट्टी की चूड़ियाँ तथा तांबे की कुल्हाड़ी यहीं से प्राप्त हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी, सुतका का ये डोर से प्राप्त हुई थी। बालाकोट, ये भी बंदरगाह था और ये बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती भूभाग पर स्थित है और यहाँ ये बंदरगाह था, यहाँ से भी व्यापार होता था, लोग कार्य करते थे। इसकी जो खोज हुई थी वो 1979 में डेल्स ने खोज की। यहाँ कच्ची ईंटों की भवन, यहाँ पर क्या था कि और जो शहर थे वहाँ पक्की ईंटों के भवन बने थे और यहाँ पर कच्ची ईंटों के भवन का निर्माण किया गया था। जबकि गलियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। बालाकोट सबसे समृद्ध उद्योग, सीप उद्योग यानी ये भी उद्योग वाला क्षेत्र था। यहाँ से व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अब आता है अलाहादीनो भी, ये भी एक बंदरगाह था। यहाँ से भी ये जो है सिंध नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित था। यहाँ से होता क्या था, ये अभी पाकिस्तान में पूर्व में स्थित है, कराची के। 1982 में फेयर सर्विस ने खोज की थी। यहाँ पर जो मकान पाए गए हैं वो किस प्रकार के पाए गए हैं? यहाँ पर वर्गाकार और आयताकार किस प्रकार के भवन मिले और वो कई खंडों में विभाजित थे। किस प्रकार के थे? वर्गाकार थे। और यहाँ से मिट्टी की बनी एक खिलौना गाड़ी और ये बंदरगाह था, मैंने आपको बताया। कोट दीजी, यह भी पाकिस्तान प्रांत में स्थित है वर्तमान में। कोट दीजी से ये अहमद खां, फजल अहमद खां, यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गई है, फजल अहमद खां द्वारा 1955 में तथा 1957 में इसकी खोज की गई थी। फजल अहमद खां पुरातत्ववेत्ता थे, उनके द्वारा यहाँ से खोज की गई थी। ये नगर योजना सुव्यवस्थित थी, यानी विशिष्ट प्रकार से यहाँ पर चित्रित मिले हैं। मृद भांड, यानी मृद भांड होते हैं मिट्टी के बर्तन और साड़ी तथा रंगीन चूड़ियाँ, पत्थर के बाण ग्रह यानी बाण बनाए गए थे, माता देवी की मूर्ति और आपके पत्थर की चाकी यानी पत्थर की चाकी यहाँ से ही मिली है कोट दीजी से। और मन के कांसे की अंगूठियाँ, जो अंगूठियाँ लोग पहनते हैं वो भी यहाँ से कांसे की प्राप्त हुई हैं। किस प्रकार की? कांसे की। और शैल खड़ी की बनी 2 मोहरें मतलब मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और मांडा, ये मांडा जो है ये दक्षिण में था और चिनाब नदी के किनारे और जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह विकसित हड़प्पा का उत्तरी स्थल 1982 में जेपी जोशी तथा मधवाला के माध्यम से यहाँ पर खुदाई या उत्खनन कराया गया। हड्डी के नुकीले बाण, कांस्य निर्मित पेच, जो पेच होते हैं वो मिले थे, और पिन और एक आधी अधूरी मोहर, यहाँ पर टूटी फूटी मोहर जो मुद्रा के रूप में प्राप्त हुई। बनावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खुदाई 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा कराई गई। किसके द्वारा कराई गई? RS बिष्ट के द्वारा कराई गई। यहाँ पर मिट्टी का हल्पना था या जल निकासी, बनावली में जल निकासी का बहुत अच्छा संसाधन था। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यानी विशेषता थी यहाँ की। बनावली से कई मकानों से अग्निवेदिका पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मिट्टी का बना हुआ हल, ये कई बार प्रश्न पूछा है कि ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ, तो वो बनावली से प्राप्त हुआ। मूर्तियाँ भी मिली हैं, काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं।
अब रोपड़, रोपड़ पंजाब प्रांत में, इसे रूपनगर कहते हैं आधुनिक में। यह सतलज नदी के बाएं तट पर था। यह स्वतंत्रता के बाद, जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद अगर किसी शहर की खुदाई हुई थी तो वो किसकी हुई थी? रोपड़ की। और कब हुई थी? 1950 में। और बीबी लाल के माध्यम से कराई गई। खोजकर्ता कौन थे? बीबी लाल। अब होता है यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी, पहले इनकी बीबी लाल ने की थी खुदाई में। एक छुरा कुल्हाड़ी आज प्राप्त हुई। यहां से क्या प्राप्त हुआ? एक छुरा और एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। एक कब्रिस्तान मिला जिसमें मनुष्य के साथ, यहाँ क्या था? यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल में कि बुर्जहोम में कुत्ते के साथ दफनाए जाते थे मनुष्य को, यहाँ पर यानी आधे ऐतिहासिक काल में रोपड़ में यहाँ पर पालतू कुत्ता भी मनुष्य के साथ दफनाया जाता था। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से? रोपड़ से। यही बात आती है भगवानपुर। भगवानपुर ये भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे अब स्थित है। इसका उत्खनन जीपी जोशी ने कराया। किसने कराया? जीपी जोशी ने। यहाँ से सफ़ेद काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्र, मनके आदि प्राप्त हुए। चांदी के 2 मुकुट प्रकाश में आए। यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट भी दर्शाए गए। कालीबंगा, कालीबंगा ये राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? गंगानगर के किनारे राजस्थान में। यहाँ से बहुत साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे, मगर इसकी खोज कब हुई थी? 1953 में अलकानंद घोष ने। मगर इसके बाद 1961 में बीबी लाल बी के थापड़ द्वारा कराई गई। यहाँ पर लाल अथवा गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृदभांड, यानी मृदभांड मैंने आपको बताया था, मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। साधारण दस्तरी, छोटे बड़े आकार के मटके, तांबे की बनी चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौना, गाड़ी के पहिए यहाँ से प्राप्त हुए थे। लकड़ी के कुरेत कारकर नाली बनाने के साक्ष्य केवल कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य और प्राप्त हुए थे। काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी और कालीबंगा से ही ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। यहाँ से कई चीज़ें मिली थी। और साथ ये कई बार प्रश्न पूछा है कि 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? वो प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। और कालीबंगा से ये ध्यान रखना कि अलकानंद घोष के माध्यम से ही ज़्यादातर सही माना जाता है। इसके बाद और सबसे ज़्यादा अगर ये पूछते हैं कि प्राकृतिक आपदा कहाँ आई थी, तो भूकंप कहाँ आया था? कालीबंगा में ही आया था। भूकंप कहाँ आया था? कालीबंगा में। प्राकृतिक आपदा में क्या आया था? भूकंप। अब आती है बात लोथल। इससे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? दोनों के किनारे माना जाता है, मगर ज़्यादातर प्रश्न में जब भी पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा का या आदि ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से ही सबसे ज़्यादा व्यापार होता था उस समय। हड़प्पा से व्यापार एवं उत्खनन केंद्र था, मैंने बताया। SR राव द्वारा 1954 में इसकी खुदाई की गई। लोथल से सीधी सड़कें और चारों मुख्य दिशाओं में 12 स्नानागार की एक पंक्ति नालियां पाई गई हैं। शासक आवास बताया गया इसको, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी वगैरह रहते थे, पुरोहित वगैरह रहते थे, तो इसलिए इसको शासक आवास बनाया गया है। यहीं पर डाक यार्ड यानी जहाज़ों का बेड़ा लगा रहता था यहीं पर। किसमें? लोथल में। जहाज़ों की गोदी बताया गया, तो मैंने बताया यहाँ से जो व्यापार होता था वो किस देश के लिए होता था? वो होता था मेसोपोटामिया से या मिस्र से इसका व्यापार और होता था। ये यहाँ से जहाज आते जाते रहते थे पानी के माध्यम से, चूँकि मान नदी थी इस वजह से। घरों के निर्माण प्रकार कच्ची ईंटों, यहाँ पर घरों के जो निर्माण किए गए थे वो किस ईंटों से किए थे? कच्ची ईंटों से प्रयोग किया गया था। बाजार में शंख
तथा तांबे का काम करने वाले कारीगरों के कारखाने स्थित थे। यहाँ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? लोथल से। लोथल से भी अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है सुरकोटदा। इस स्थल की खुदाई से निर्मित कई साक्ष्य प्राप्त हुए। यह नगर दुर्गीकृत था। ये सब कैसा था? दुर्गीकृत, या मकान अच्छे तरीके से बनाए गए थे। दो तरीके के थे, गढ़ी, ये किलेनुमा थे, और साधारण आवास भी यहाँ पर थे। उन्नीस सौ बहत्तर में जेपी जोशी ने खुदाई कराई। दो घोड़े की अस्थियां एंटीमनी की छड़ बर्तनों का एक समाधान पाया गया, जिसमें मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई। अब आता है धौलावीरा। धौलावीरा से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा था और दुर्गीकृत यहाँ पर भी प्राप्त हुए थे। जेपी जोशी ने इसकी खुदाई की, मगर आर.एस. बिष्ट ये मान्यता ज़्यादा है, क्योंकि 91 में इसकी जो खोज हुई थी तो वो आर.एस. बिष्ट के माध्यम से किया गया था उत्खनन। यहाँ से घोड़े की कलाकृतियाँ अवशेष भी प्राप्त हुए धौलावीरा से। भवन निर्माण, जल निकास, यानी धौलावीरा से जल निकालने की प्रवृत्ति यानी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। कलाकृतियाँ, पृष्ठभूमि, नगर नियोजन बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ से एक स्टेडियम पाया गया। यहाँ पर एक स्टेडियम भी खुदाई में प्राप्त हुआ। देसलपुर जो है ये 1964 में के.बी. सौदराजन ने इसकी खुदाई की। यहाँ से गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियाँ और अंगूठी और तांबे की एक एक मोहर प्राप्त हुई थी। कुंतासी ये गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। कुंतासी की जो खुदाई थी वो दो लोगों ने की थी। उसमें कौन कौन थे? एक M.K. धावलिकर थे, बाई M. चितलवाल द्वारा कराई गई थी। मगर इसका महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसे पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? वो नाम था हजनाली। हजनाली कहा जाता था। यहाँ पर जो इस टीले पर जो स्थानीय तौर तरीके पर जो भवन बनाए गए थे या जो मिले थे वो किस तरीके थे? बीबी टीमों के आधार पर बनाए गए थे। ऊंचे नीचे स्थान पर इनको बनाया गया था। बंदरगाह ये भी था, यहाँ व्यापार केंद्र था, व्यापार किया जाता था। यहाँ से यहाँ पर सुराहियाँ मिली, लंबी सुराहियाँ मिली थी। दोहरे कटोरे प्राप्त हुए थे। मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ था। गाड़ी प्राप्त हुई थी। सेलखड़ी और मनके, हड्डी एवं हाथी दांत की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। रोजदी जो है सौराष्ट्र यानी आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? वर्तमान में गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई की थी तो वो इसकी यह जानकारी नहीं हुई कि किसके माध्यम से या कौन पुरातत्ववेत्ता ने इसकी खुदाई की थी। मगर इसकी खुदाई हुई, उसमें सेंदब लिप की एक मोहर प्राप्त हुई, प्याले प्राप्त हुए, दस्तरी प्राप्त हुई, आदि मिले। गर्त में यहाँ पर क्या था? गड्ढे में युवाओं का शक पाया गया था। यहाँ जो गड्ढे थे या गर्त मीन्स गड्ढा होता है, उसमें जो युवा पुरुष उसका जो सब प्राप्त पाया गया था। यहाँ हुलास, ये पिछली बार पूछा गया है हुलास कि कब यहाँ कहाँ था ये, तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से भी एक सिंधु लिपि की एक ठप्पा मार प्रकाश मोहर प्राप्त हुई थी। आलमगीर ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र था। क्या था? पूर्वी क्षेत्र। बर्तनों पर मोहर यानी बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि के चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। यह सभ्यता गंगा यमुना दोआब में भी फैली थी। यानी दो नदियों के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। यानी दो नदियाँ होती हैं ना, गंगा यमुना, कोई सी मान लीजिए, उनके बीच का।
मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दक्षिण में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? सोने के हल्ले, मिट्टी के बर्तन और टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई। कोड़ाल हरियाणा में हिसार जिले में, यहाँ हिसार होगा, हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1986 में JS खत्री और M आचार्य ने कराई थी। यहाँ के लोगों ने कृत्रिम रूप से जमीन को एक स्तर को ऊंचा उठाकर रहना प्रारंभ किया था। ऐसा था ये निचले स्तर में थी, यानी नीचा स्थान था यहाँ का, तो वहाँ पर लोगों ने कृत्रिम तरीके से मिट्टी डाली और उसे ऊंचा करके रहना प्रारंभ किया। उल्टे बी आकार के बाणगृह, चपटी कुल्हाड़ी, चपटी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, भाले और चीनी की मिट्टी के 6 और सीपी की एक मोहर प्राप्त हुई। कहाँ से? मांडी से। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सूची। हड़प्पा नगरों के सूची है, नगरों की सूची। इसमें क्या है कि इसमें आपको एक सूची बना दी गई है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कहाँ कब खोज हुई, किसने खोज की और किस नदी के किनारे, और बाकी विशेषताएं हमने पूरे चार्ट से पहले दर्शा दी आपको। जैसे आपको पूछा गया कि बताइए कि हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में आप बता देंगे मोंटगोमरी पाकिस्तान में। अब इसकी खुदाई कब हुई? तो पहली बार तो दयाराम साहनी के माध्यम से हुई, फिर 1921 से 34 में M.S. बख्श ने की थी और 1946 में S.M. व्हीलर ने की थी। और अगर ये पूछा जाए ये किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। ऐसे ही अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछते हैं तो कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो लड़काना जिले में स्थित है पाकिस्तान में। और इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और किसने की थी? R.D. बनर्जी ने की थी। उसके बाद 1927 में इसकी इंजीनियर J.H. मैकी के माध्यम से की गई थी। किसने की थी? 1927 में। और 1930 से 47 के माध्यम में S.M. व्हीलर के माध्यम द्वारा की गई थी। किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे। मगर इसमें एक बात है कि ये तो बहुत ज़्यादा डीपली से पूछा जाए, नहीं तो 1922 वाला और 1921 वाला ही पूछा जाता है। अब आता है सुतका कार्डोर, तो ये बताया मैंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पाकिस्तान में, और इसकी खोज की गई थी 1927 में। किसने की थी? R.N. स्टाइन के। और ये दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। मांडा, मांडा बहुत पूछा जाता है कि मांडा कहाँ है। मांडा बताया था मैंने जम्मू कश्मीर में है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1975 में। और किसने की थी? J.P. जोशी या मधवाला। और कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। अब आ गया वही लोथल। लोथल कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लोथल कहाँ है, कौन से शहर में, किस नदी के किनारे है। तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है और S.R. राव के माध्यम से इसकी खुदाई की गई थी। अब दूसरा आता है सुरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ में। इसकी खुदाई किसने की थी? J.P. जोशी ने की थी। रोपड़, ये पंजाब में, और इसकी खुदाई 1955 में Y.D. शर्मा ने की थी। और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। ये नदी पूछ लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है डेटे में पूछ लेते हैं, और कभी होता है कि खोजकर्ताओं के बारे में भी पूछ लेते हैं कि किसने की थी। इसके बारे कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा बहुत पूछा जाता है। और कब हुई थी इसकी खोज? 1959 से 1969 में बीबी लाल और घंगर नदी के किनारे। मगर क्या है कि अगर यह ऑप्शन में नहीं दिया हो, अलकानंद दिया हो, तो अलकानंदी माना ये घोष भी दिया जाता है। तो इस प्रकार ये घंगर नदी के किनारे। और आमरी, इसको बोलते हैं आमरी, ये आमरी जो सिंध प्रदेश में, और इसकी खोज हुई थी 1929 में और M.G. मजूमदार के द्वारा। और किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे है।
अच्छा बच्चों, ये सूची हमने बना दी, उससे आप देखेंगे कैसा वीडियो लगा हमारा। अगर पसंद हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।